हाँ तो रोशन जी, बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग आए थे पीलीभीत। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? सर देखो, उम्मीद मैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डार्जिलिंग सीरीज ऑफ रोड रनर टाइगर। रोड रनर टाइगर के इस सीरीज में मैं जा रहा हूँ, मतलब सच पूछो तो मैं बाउंड हो गया हूँ जाने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये सीरीज में आप देखने वाले हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और अगर हुआ तो मैं दुधवा नेशनल पार्क या किशनपुर भी जाऊंगा। इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, आने वाले एपिसोड्स में, आने वाली इस सीरीज में आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। और इस वाले एपिसोड में आप देखने वाले जर्नी टुवर्ड्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि मैं अगर रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ तो या तो मैं जयपुर से करता हूँ या फिर गुड़गांव से करता हूँ, दिल्ली से करता हूँ। इस बार पहली बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो जर्नी है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने इसमें डाला हुआ भी है। ये जर्नी है रांची से, रांची झारखंड से मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व जा रहा हूँ। तो रांची मेरा नेटिव होम है और मैं यहाँ पे फैमिली फंक्शन के लिए आया हुआ था। और अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट लेने के लिए यहाँ के एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके मैं जाऊँगा दिल्ली, और दिल्ली से फिर वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है जिनको मैं भी थोड़ी देर में आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। उनके साथ मैं फिर निकलूँगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। जो मेरे फ्रेंड हैं वो बहुत पहले मेरे सब्सक्राइबर थे, फिर बाद में यूट्यूबर हुए। अब उनके भी 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था उनका 1000 से ऊपर हो गया है। और उनका जो सब्सक्राइबर बेस जो बढ़ा है, या उनके जो व्लॉग्स चलने शुरू हुए, वो सबसे ज़्यादा पीलीभीत से चले, उसी लोकेशन चले, वो जाते रहते हैं वहाँ पे हमेशा। तो हमने आपस में डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं जाना चाह रहा था। और अब जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी कार में आग लग गई, मेरी कार जल गई। तो अभी फ़िलहाल कार भी वर्कशॉप में है और उसमें रिपेयर का काम चल रहा है। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अभी कैसे जाऊँ, तो उनकी गाड़ी में जाऊँगा। मैं नॉर्मली अपनी गाड़ी में ही जाता हूँ। तो ये एक अलग तरह का ये वाला एपिसोड होने वाला है, और मुझे लगता है कि आपको एक अलग सी जानकारी मिलेगी, एक अलग सा कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो बने रहे इस एपिसोड के साथ और इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें। तो इससे पहले कि मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रांची के बारे में, क्योंकि मैं भी रांची में हूं और रांची से मैं जा रहा हूं। तो रांची झारखंड का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, आपको पता ही होगा। फॉर्मर इंडियन कैप्टन, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, कैप्टन कूल धोनी साहब, MS धोनी साहब, वो रांची से ही हैं। और अगर मैं बात करूं रांची की, तो रांची और झारखंड जो है अपने जंगल के लिए और अपनी मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही फेमस है। और रांची अगर आते हैं तो रांची में आपको जो मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, वो शहर के अंदर अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप पहाड़ी मंदिर तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ में आप यहाँ वाटरफॉल्स कई तरह के देख सकते हैं। जोन्हा वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल, और भी एक दो और वाटरफॉल्स हैं। तो ये मेरे साथ में विकास जी हैं, जो मेरे कैब ड्राइवर हैं। इनका नाम और नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप कभी रांची आते हैं तो आप विकास जी से संपर्क कर सकते हैं। विकास जी हैं ये। विकास जी हेलो कर दो एक बार, अपना नंबर बता दो। हेलो, मेरा नंबर है 7488706358। मेरा विकास कुमार साहू नाम है, और आप रांची में ही कैब ऑपरेट करते हैं और घुमाने का ये जर्नी करते हैं। और रांची से अगर किसी को बाहर जाना हो कभी,
मान लो कभी किसी हाँ, को उसके लिए भी आसपास जा कहीं सकते जाना हैं। हो तो वो भी आसपास कैब के लिए आपसे भी जा बुकिंग करा सकते हाँ, हैं। बुकिंग करा सकते हैं। रांची में से घूमने की कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जैसे में हुंड्रू, जौनहा, सीता, नेतरहाट और ये सारे वाटरफॉल्स हैं। हाँ, वाटरफॉल्स है और नेतरहाट ये घूमने का जगह है। घूमने की और जगह। पतरातू वैली है, पतरातू वैली, पतरातू डैम है वहाँ पे। पतरातू डैम है और बहुत सारे अगल बगल में मंदिर है, जो कि देवड़ी मंदिर जैसे में, अच्छा। राजराप्पा मंदिर और देवड़ी मंदिर वही है जहाँ पे MS धोनी साहब जाते रहते हैं हमेशा? हाँ? हाँ वही है। अच्छा, तो ये सारी जगह हैं रांची या उसके आसपास में। तो आप अगर कभी रांची का प्लान करते हैं या झारखंड का प्लान करते हैं तो आप यहाँ ज़रूर घूमें। पे सुबह सुबह मैं इको फ्रेंडली ऐसे पत्ते के दोने में मैं ये खा रहा हूँ धुसका। ये धुसका है, ये चावल के आटे का होता है और साथ में शायद सब्जी है। ये आलू की सब्जी है ना साथ में? आलू और कद्दू का। आलू और लौकी, कद्दू लौकी की सब्जी है और साथ में चटनी है। इसको एक बार ज़रा टेस्ट करते हैं। तो जिनको ये देखने में कचौरी की तरह लग रहा हो, ये कचौरी नहीं है, ये चावल के आटे का बना हुआ है और ये इस तरह का स्टफिंग होता है। स्टफिंग तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इस तरह का दिखता है, अंदर सफ़ेद है और ये बाहर खस्ता है पूरी की तरह। ये धुसका जितना ही स्वादिष्ट था, मैं तो बचपन से खाता आ रहा हूँ, मेरे घर में भी बनता था, लेकिन अब तो मैंने बहुत ज़माने के बाद खाया है। जितना ही टेस्टी था, उससे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि ये बिल्कुल इको फ्रेंडली पत्ते में, बिल्कुल मतलब हरे से पत्ते में आपको खाने को देते हैं। तो ये मेरे को और अच्छा मुझे लगता है, ये और टेस्ट को बढ़ाता है। और यहाँ भी मैं आसपास देख रहा हूँ कि दातुन जो होता है ब्रश करने के लिए, वो मिल रहा है। और वो दातुन किस चीज़ का होता है विकास जी? ये सखुआ का होता है, सखुआ की लकड़ी का होता है, अलग नीम का भी होता है। अलग अलग लकड़ियों का यहाँ पे दातून भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो झारखंड में आपको रांची शहर के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएगी। मतलब ये एयरपोर्ट के रोड पे हूँ मैं, अभी एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ और ये सब चीज़ें जो है सड़क के आसपास मिल रही है। फिलहाल जिस सर्कल को मैंने क्रॉस किया जहाँ पे मैंने वो धुसका खाया, उस जगह का नाम था बिरसा मुंडा चौक। क्या नाम था? बिरसा चौक। वहाँ बिरसा चौक उस सर्कल को कहते हैं। और आगे जो चौराहा है, ये कौन सा क्या कहलाता है? ये हीनू चौक है। ये हीनू चौक है। हीनू चौक से ही आप एयरपोर्ट की तरफ मुड़ते हैं। फ्लाइट मेरी लैंड कर गई और मैं अभी रामपुर के आगे निकल गया हूँ। और इस ढाबे पे, ये कौन सा ढाबा है? मोगा पंजाबी ढाबा। इसके ऊपर आके मैंने अभी लंच किया है। हालांकि टाइम काफ़ी हो गया है, शाम होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी लंच किया है। और मैं अभी आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। ये चेहरा अगर आप पहचानते हो, कुछ लोग हो सकता है जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते हो, ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ लवर, नेचर लवर है। सर का नाम है मिस्टर राहुल। सर क्या नाम, आप पूरा नाम बताइए सर एक बार। गुड इवनिंग यू लवली पीपल। मेरा नाम है राहुल डेविड धन सिंह। मेरा चैनल David_the Rider। मैं एक वाइल्ड लाइफर, कीन नेचर लवर एंड ट्रैवलर हूँ। तो हम आज, मैं और रोशन जी, रोड रनर टाइगर, वी आर बोथ
going to. We are exploring things together and बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. अगर आपने सर के चैनल का लिंक मैं अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. चलो सर चलते हैं, बात करते हैं. और अभी ये जो सारा ग्रुप है, अभी जो 2 दिन का जो मेरा पूरा प्लान है वो मैं सर के साथ ही कर रहा हूँ सारा अभी टूर. और अच्छी बात ये है, मैंने ये पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सर ने पीलीभीत में काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है. ये आपका 4th टूर है ना, चौथा टूर है ना? चौथा टूर है मेरा पीलीभीत का. पिछले 3 महीने में, ये पिछले 3 महीने में. और हर बार आपको अच्छी साइटिंग हुई है वहाँ पे. बहुत तगड़ी सेटिंग हुई है. 3 महीने में चौथा पीलीभीत एंड 4 बार ही मैं किशनपुर जा चुके हैं. तो मैं जैसे आप सुबह बता रहा था जब मैंने व्लॉग शुरू किया था, किशनपुर का मेरा फिक्स नहीं है, तो फिक्स हो गया. सर ने मुझे बताया कि इन्होंने वहाँ की बुकिंग करा रखी है, तो हम लोग किशनपुर और पीलीभीत दोनों करने वाले इस टूर में. मैंने स्पीकर पे डाला है. आप बता जरा, मेरे साथ रोशन जी भी है ना, रोड रनर टाइगर. क्या बता रहा? कह रहा जी वो पीछे उसके चाचा जी का घर है, वहाँ पे रात को 10 बजे सड़क पे टाइगर पड़ा होता है. अच्छा. कह रहा धीरे धीरे आना, आपको हम जब टाइगर दिख ही जाएगा. तो पीलीभीत के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी मैं बता दूं. जानकारी क्या, मैं सफारी या ऐसे रिलेटेड नहीं. पीलीभीत, व्हाट इज़ पीलीभीत ऑल अबाउट, मैं वो बताना चाह रहा हूँ. तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित हुआ ईयर 2008 में, सितंबर के महीने में. और ये देश का 45th टाइगर रिजर्व है. अभी इससे ठीक पहले आपने 52nd टाइगर रिजर्व, जो रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, उसको मैंने दिखाया था. अगर वो आपने सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वो भी देखें. पीलीभीत के बारे में बताऊं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है. और ये बेसिकली तराई रीजन है. और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नेपाल बॉर्डर को टच करता है, मतलब नेपाल को टच करता है, नेपाल के जो जंगल है उसको टच करता है. और जो साउदर्न पार्ट है हम लोग बेसिकली वहाँ सफारी करते हैं और हम लोग उसी तरफ जाते हैं. ये तो मतलब ऐसी बातें हैं जो आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सुनी है और वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. पीलीभीत रीजन के जो टाइगर्स हैं वो माना जाता है कि नॉर्मल रॉयल बंगाल टाइगर जो है, अब तक जो मैंने सुना था कि सुंदरबन के जो टाइगर हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं. उनके रीजन्स हैं अलग अलग, क्योंकि वो दलदली क्षेत्र में रहते हैं और भी बहुत सारी बातें. लेकिन पीलीभीत का मैंने खुद में भी एक्सपीरियंस किया है. अभी कुछ फुटेजेस भी मैं बीच बीच में दिखा रहा हूँ आपको कि पीलीभीत में जो टाइगर है उनका साइज़ काफ़ी बड़ा है. इनफैक्ट सर मेरे साथ में है, इन्होंने खुद कई बार विटनेस किया है कि साइज़ काफ़ी बड़ा आता है सर. काफ़ी बड़ा साइज है ना जी. तो साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसके लिए मैंने अपना एक रिसर्च किया कि ये साइज़ बड़ा क्यों है. तो 100% कंफर्म तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास जो सामने से निकल के आया है वो ये कि साइबेरियन टाइगर्स के जीन्स वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं. उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि ये नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल से फिर चाइना से फिर रशिया, वहाँ से जुड़ा हुआ है. और ऐसा भी कुछ है कि वहाँ से रशिया के कुछ जो टाइगर्स थे वो यहाँ पे लाए गए थे कभी पहले, और उनकी जो है यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी और उसके बाद से फिर यहाँ के टाइगर्स जो हैं, खास करके पीलीभीत रीजन के जो टाइगर्स हैं उनका साइज़ इस तरह से बढ़ रहा है. एक रीज़न और जो है जो निकल के आया कि यहाँ के जो टाइगर्स हैं उनको खाने पीने का बहुत आसानी से मिल जाता है. गांव के जो मवेशी हैं उनको भी मार देते हैं आसानी से, और जंगल के अंदर भी कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनको वो आसानी से शिकार कर लेते हैं. तो क्योंकि वो खाते अच्छा है और उनको मैदानी इलाका मिला हुआ है, पानी नज़दीक में मिला हुआ है, घास वाला जगह है, डेजर्ट नहीं है, तो इस कारण से भी उनका रख रखाव अच्छा होता है और वो फल फूल भी रहे और उनका साइज़ भी जो है वो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहता है. तो कई सारे कारण हर जगह हर समय मतलब हर सिचुएशन में हो सकती है. तो ये कुछ रीजंस हैं वहाँ के टाइगर के. फिलहाल वहाँ पे टाइगर साइटिंग क्यों बढ़ी हुई है ये तो मैं आपको एक बार वहाँ के लोगों से बात करूँगा, एक बार और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार मैं शेयर करूँगा वहाँ से जाने के बाद. तो आने वाले एपिसोड में आप नाइट ड्राइव देखेंगे. हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? अभी हम लोग सितारगंज पहुँच गए. सितारगंज पहुँचे और थोड़ी देर बाद जंगल कितना खटीमा क्या खटीमा आ जाएगा 1 घंटे के अंदर. 1 घंटे के अंदर खटीमा आ जाएगा. खटीमा के बाद जंगल है. तो आने वाले एपिसोड में आप खटीमा के बाद का जो हमारा नाइट ड्राइव है, बेसिक हमारा मकसद भी ये था कि हम रात में वहाँ पहुँचे ताकि वो नाइट ड्राइव हम लोग आप
आज ही कवर कर लें उस पूरे रोड का। और अभी थोड़ी देर पहले आपने वो फ़ोन कॉल में सुना होगा कि वो टाइगर दिख भी रहा है, रोड पे आ भी रहा है। वो भी कह रहे हैं कि अब ध्यान देते हुए आना, वो रास्ते में टाइगर दिख सकता है। कई सारे ब्लॉग्स में मैंने भी देखे हैं कि रात में टाइगर दिखते रहते हैं सड़क के ऊपर। तो चलो लकी हुए तो हमें भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जी ये सॉरी हाँ अरे खटीमा क्रॉस करते ही हमारे को जो जंगल शुरू होगा उत्तराखंड का सुरई रेंज पड़ेगी। अच्छा सुरई रेंज में हम चलेंगे तकरीबन 10-12 किलोमीटर। उसके बाद वी विल एंटर इनटू जो जंगल पीलीभीत के जंगल है उसमें हम एंटर करेंगे, दैट इज इनटू यूपी। अच्छा और सुरई रेंज में भी टाइगर्स हैं? सुरई रेंज में बहुत टाइगर है। और टाइगर है जी हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा कुछ जो है आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने रोड रनर टाइगर को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। रोड रनर टाइगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और राहुल सर के अगर चैनल को डेविड अंडरस्कोर द राइडर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।